अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। अगर आप घर बेचना चाहते हैं, अपार्टमेंट बेचना चाहते हैं, शॉप, ऑफिस, कुछ भी बेचना चाहते हैं तो कैसे आप बेच सकते हैं, कैसे आप जो है कस्टमर अट्रैक्ट कर सकते हैं, कैसे आप जो है वो चीज़ें बेच सकते हैं ताकि बेचेंगे आपको प्रॉफिट होगा और आप प्रॉफिट कमाएंगे, फाइनेंशियली स्टेबल होंगे और ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे। सेलिंग जो है वो एक आर्ट है। सेलिंग एक जो आप समझ लीजिए कि ये बहुत बड़ी जो है ना एक टेक्निक है, स्किल है। अगर सेलिंग की स्किल आ जाए इंसान को तो वो बहुत पैसा कमा सकता है। बल्कि तमाम बिजनेसमैन जो है उनको सेलिंग टेक्निक्स आती हैं, इसी वजह से वो कामयाब हैं। वो जो भी प्रोडक्ट या सर्विस इंट्रोड्यूस करते हैं उसको बेचना उनको आता है, कस्टमर हैंडलिंग उनको आती है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आती है, कस्टमर क्या चाहता है और वो उनकी प्रोडक्ट क्या है और कहाँ कस्टमर को सूट करती है ये उनको पता है। ये सारी बातें उनको पता है। तो आपने अगर रियल एस्टेट बेचना चाहते हैं, अपनी चीज़ है, प्रॉपर्टी है, प्लॉट है, घर है, कुछ है, तो कैसे बेचेंगे आइए इस पर बात करते हैं। नंबर वन ये है कि जी आप जो भी प्रोडक्ट है, आपकी जो भी चीज़ है, उसकी तमाम फीचर्स को बड़े अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करें। प्रॉपर्टी है तो देखें कि प्रॉपर्टी क्या है, उसके उसके साइलेंट फीचर्स क्या हैं, उसके आसपास कौन से एरियाज़ हैं, कहाँ क्या प्रोजेक्ट है, कितने किलोमीटर, कौन सा डेस्टिनेशन है, वहाँ से कितना टाइम लगता है, कौन से रास्ते हैं, कौन सी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, ये सारा कुछ है। तो प्रॉपर्टी जहाँ भी है, ख़ासतौर पे घर है और या अपार्टमेंट है, किसी ने रहना है, तो ये सारा कुछ जो है ना आपके फिंगर टिप्स पे होना है, सो दैट कि आप उसको बता सकें। आने वाली ज़िंदगी में जो भी वहाँ रहेगा उसकी ये तमाम चीज़ें नीड होगी। अगर उसको पता होगा तो वो बहुत अच्छी तरह से फैसला करेगा और उसको अंदाज़ा होगा जो चीज़ वो ढूंढ रहा है उसको वो मिलेगी। तो नंबर वन ये है कि जी आपको अपनी प्रोडक्ट के ऊपर सही नॉलेज होना चाहिए। नंबर टू, आपको लिसन करना चाहिए कस्टमर को कि वो चाहता क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी ख्वाहिश क्या है, ड्रीम क्या है, उसकी क्या ढूंढ रहा है, वो क्या वो चाहता है। अच्छा, कस्टमर मोस्ट ऑफ द टाइम कस्टमर बता नहीं पा रहा होता वो क्या चाह रहा होता है, लेकिन जब आप उसका पूरा इंटरव्यू करते हो तो आपको समझ लगती है कि इसके लिए तो ये चीज़ सूटेबल है या ये चीज़ सूटेबल है भी कि नहीं, तो वो उसको आप बता सकते हैं, उसको समझ आती है। तो नंबर टू ये है कि आपको कस्टमर की रिक्वायरमेंट और उसकी डिमांड और नीड को आपको समझना आना चाहिए, सेलिंग आसान होगी। नंबर थ्री ये है कि जी आपको ये पता होना चाहिए कि उसकी जो प्राइसिंग है, आपने प्रोडक्ट की जो प्राइस वसूल करनी है वो कंपेटिटिव प्राइस होनी चाहिए। आप ओवर चार्ज ना करें, ना ही अंडर चार्ज करें, ना ही ओवर चार्ज करें। वो बड़ी रियलिस्टिक प्रॉपर्टी आपकी कीमत होनी चाहिए जो आप उससे वसूल करें। उसकी दो रीजंस हैं। नंबर वन ये कि वो एक तो मुतमईन रहेगा उसको सही चीज़ मिल गई है और वो मार्केट में रीजनेबल प्राइस चीज़ मिली है उसको। नंबर टू कि अगर वो कल को फर्ज करें अभी उसने लिया और 6 महीने बाद ही वो बेचना चाहेगा, तो अगर रीजनेबल प्राइस होगी तो उसको प्रॉफिट जेन्युइन मार्केट में मिल रहा होगा, तो उसे पता होगा कि मुझे सही चीज़ मैं ले रहा हूँ और मेरी चीज़ महंगी बिकेगी। देखें, जो असासे है ना, जो आपकी रियल स्टेट है, उसके अंदर रहने की भी नीड होती है, लोगों की इन्वेस्टमेंट नीड होती है कि वो इन्वेस्टमेंट करेंगे और उनका पैसा ग्रो करना चाहिए, क्योंकि पैसा कैश में डिवैल्यू हो रहा होता है। तो इसलिए उन्होंने कहीं इन्वेस्ट करना होता है सो दैट कि उनको फ़ायदा पहुँचे और उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो उनको ग्रो, उनको फ़ायदा हो, उसको उसके अंदर प्रॉफिट हो, उसके अंदर मार्जिन हो। तो ये चीज़ ज़रूरी है कि आप उसकी प्राइस रीजनेबल उसको चार्ज करें और सो दैट कि उसको आने वाले टाइम में फ़ायदा हो। फिर ये है कि जी आपकी जो चीज़ है ना उसकी जो आपकी अपनी ख़रीद है, इसमें एक बड़ा नुक्ता है जो कि आमतौर पे लोग इस पे उसको मिस कर देते हैं और वो उनकी चीज़ें भी नहीं बिकती और वो रुक जाती हैं और वो फिर बेच नहीं पाते। देखिए, एक बात याद रखें, आपकी जितनी इन्वेस्टमेंट उस पर हुई है उस चीज़ के ऊपर और कब हुई है और जितनी हुई है, या बीच में कीमतें बहुत ऊपर चली गई हैं लेकिन आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत पहले थी, इसका मतलब है कि आपका बहुत बड़ा उसमें प्रॉफिट इन्वॉल्व है। अब अगर आप आज की कीमतों के मुताबिक प्रॉफिट लेना चाहेंगे तो चीज़ रुकेगी, आस्था बिकेगी और आपको फ़ायदा डिले हो जाएगा तो फ़ायदा कम होगा। लिहाजा आपको कोशिश करनी है कि आज की जो कीमत मार्केट के अंदर है, लेकिन आपने जब इन्वेस्टमेंट की थी या जब ख़रीदी थी उसके दरमियान और आज के दरमियान आपको कितना प्रॉफिट है, तो उस प्रॉफिट को थोड़ा सा रीजनेबल करें। लोग यहाँ लालच कर जाते हैं और कहते हैं नहीं आज की तो कीमत ये है तो मैं तो इसी में बेचूंगा, तो चीज़ बिकती नहीं है। ऐसी बेशुमार चीज़ें मार्केट में बिकने के लिए मौजूद होती हैं लेकिन वो बिकती नहीं है। तो इस वजह से चीज़ें उनकी रुकी रहती हैं और वो समझते हैं कि क्यों नहीं बिकती। उनको चाहिए कि प्रॉफिट को थोड़ा कट करें, क्योंकि आपका प्रॉफिट काफ़ी बन जाता है तो वो उसका फ़ायदा ही होगा कि चीज़ बिक जाएगी, अगले बेचने में ही फ़ायदा है आपको, रखने में कोई फ़ायदा नहीं है।
तो पैसा आएगा तो उससे आप सर्कल कर सकते हैं, कोई और चीज़ ले सकते हैं वगैरह वगैरह। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है कि जो आपने कितना प्रॉफिट टेकिंग करनी है। नंबर 4 ये कि प्रॉफिट टेकिंग कितनी करनी है, इसको आप थोड़ा सा अच्छी तरह वर्कआउट कर लें, सो दैट कि आप की डील हो जाए, चीज़ बिक जाए और अगले को फ़ायदा हो। और पांचवा और आखिरी है कि जी आपकी जो बेचने का ये लोगों को आपको ना ओपन हाउस होता है एक प्रॉपर्टी में ना, वो ये होता है कि आपकी प्रॉपर्टी आपने तैयार कर लिया, रेडी, अब हर कोई आके विजिट कर सकता है, देख सकता है। तो लोगों को अच्छी तरह दिखाएं प्रॉपर्टी, क्योंकि खुद खरीदार नहीं होगा लेकिन वो किसी ना किसी को रेफर कर देगा कि यार मुझे पसंद आई, मैं आपको भेजता हूँ, वो प्रॉपर्टी आपके लिए सूटेबल हो सकती है, आप वहाँ चले जाएं। तो जब तक कि आप लोगों को दिखाएंगे नहीं, दिखता है तो बिकता है ना, जब तक लोगों को दिखाएंगे नहीं तो क्या पता लगेगा सोना है या क्या है। आपने देखा ना फ्री सैम्पलिंग करते हैं सेल्समैन, वो इसलिए करते हैं कि प्रोडक्ट में जान है, बंदा फ्री सैम्पलिंग करके देख के तो वो समझता है यार ये तो वाकई चीज़ अच्छी है, अंदर तो आता नहीं है शोरूम के अंदर। तो इसलिए आप भी जब आप प्रॉपर्टी बेचें तो कोशिश करें लोगों को अच्छी तरह दिखाएं, उसके फीचर्स दिखाएं कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या आपने सोच के कंसीव किया है, बनाया है, घर है, अपार्टमेंट है वगैरह, आपने फर्निश्ड कर दिया है, वो कैसे किया है, वो क्या क्या उसके कितनी कीमत है, आज अगर वो लगाते हैं तो कितने पैसे। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। बुनियादी तौर पे सेलिंग जो है, सेलिंग ये है कि ना आपको अगले की नीड देखनी होती है, उसकी क्या नीड है, उस नीड को फुलफिल करते हुए काम हो जाएगा। और आखिरी पॉइंट ये है कि सेल्स करते हुए चले, अगर और भी प्रोडक्ट है या ये प्रोडक्ट है तो आप या तो किसी का जो गोल है उसको अचीव करने में हेल्प कर दें तो सेल हो जाएगी, या किसी का कोई नुकसान है तो उसको ओवरकम करने के लिए अगले की हेल्प करेंगे तो सेल हो जाएगी। यानी सेल्स में आपने किसी का कुछ भला करना है तो फिर सेल्स होती है। तो इसीलिए ये प्रोफेशन जो है इसमें हाई रिवार्डिंग प्रोफेशन है, क्योंकि जब अगले का मसला हल हो जाए, उसको वो टारगेट अचीव हो गया जो वो करना चाहता है, तो वो आपको पैसे दे देगा, उससे तो फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो उसमें फ़ायदा उठा चुका हुआ है। या उसका कोई डैमेज हो गया, नुकसान हो गया, आपने उसको रिकवरी हो गई, रिलीफ हो गया, तो फिर भी वो आपको पैसे दे देगा। तो सेल्स जो है बेसिकली सेल्स कहते हैं यहाँ से होती है, दिल से होती है, वहाँ से नहीं होती, कस्टमर से नहीं होती। अगर आप दिल के साथ अगले के साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं और उसको चीज़ वो दे देते हैं या उसके लिए वो सोच लेते हैं जो वो नहीं सोच सकता, सेल्स हो जाएगी, तो आपका काम बहुत तरक्की करेगा। प्रॉपर्टी इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।